नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बिहारी के दोहे। आज हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बिहारी के दोहों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिहारी के दोहे। इससे पूर्व भी हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बिहारी के दोहों का अध्ययन किया। आज हम आगे के अन्य दोहों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिहारी जी के प्रसिद्ध दोहों के बारे में पढ़ना। हम पढ़ रहे थे, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनुहवे जात अजो वहे उय जमुना के तीर। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, और उसमें यहाँ पर वियोग श्रृंगार मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार रस जो है वो दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग श्रृंगार। संयोग में प्रिय का मिलन होता है और वियोग में विछोह होता है, विरह होता है। अलग होना वियोग श्रृंगार से संबंधित है, और वियोग का ही अन्य नाम है विप्रलभ श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार विप्रलभ भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर ये दोहा जो है वियोग श्रृंगार से संबंधित है, विप्रलभ श्रृंगार से संबंधित दोहा है ये कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनोहवे जात अजो वह या यमुना के तीर। यमुना के तीर मुझे आज भी वही एक नायिका, एक सखी जो है गोपी, जो अपनी सखी से कह रही कि कृष्ण के साथ मैंने जो यमुना के तीर, यमुना के तट पर जो रमण किया था, जो प्रेम किया था, जो रासलीला की थी, जो कृष्ण के साथ क्रीड़ा की थी, वो आज भी मुझे स्मरण है, आज भी मेरे हृदय से भुलाए नहीं भूलती। और वही सघन कुंज, वो गहरे कुंज, उनकी छाया बड़ी ही सुखद लगती है, और वहाँ पर बहने वाली शीतल सुरभि समीर, शीतल सुरभि का अर्थ है सुगंधित, सुगंधित समीर हवा, आज भी मेरे हृदय से उसकी स्मृति नहीं निकाली जाती, आज भी वो मुझे स्मरण है। वो बड़े ही वियोग में, बड़े ही दुख में ये बात अपनी दूसरी सखी से कह रही है। तो यहाँ पर विरहिणी नायिका अपनी सखी से अपने हृदय की बात कह रही है। विप्रलभ श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि यमुना के तट पर, यमुना के किनारे के जो कुंज हैं और उनकी छाया बड़ी ही सुखद लगती है, और वहाँ पर बहने वाली शीतल सुगंधित हवा आज भी मुझे उस तट की ओर खींचे ले जाती है, उस तट की ओर मुझे आकर्षित करती है जहाँ मैंने अपने प्रिय कृष्ण के साथ रमण किया था, जहाँ मैं अपने कृष्ण के साथ मैंने क्रीड़ाएं की थी। तो यहाँ पर नायिका का कृष्ण के प्रति अनुराग विरह के माध्यम से व्यक्त हुआ है, और अपने स्मरण अलंकार है, वो स्मरण करते हुए अपनी दूसरी सखी से कह रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण, अगला दोहा देखते हैं। वो है, इत आवती चली जात उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोले सी रहे लगे उसासन सास। यहाँ पर बिहारी ने वियोग श्रृंगार, विप्रलभ श्रृंगार का चित्रण किया है। बिहारी जी ने संयोग और वियोग दोनों का ही बड़ा ही हृदयहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। तो संयोग और वियोग, जिसे कि विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है, ये वियोग श्रृंगार से संबंधित उदाहरण है कि नायिका अपने नायक के, या गोपियाँ कृष्ण के विरह में, नायिका अपने नायक के विरह में बड़ी ही दुर्बल हो गई है, बड़ी ही कृशकाय हो गई है, और इतनी दुर्बल हो गई है कि वो, उसकी क्या स्थिति है कि जब वो सांस लेती है, इत आवती चली जात उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोले सी लगे उसासन हूँ हाथ। तो वो हिंडोला, झूला, हिंडोले शब्द का अर्थ है झूला, और जब वो सांस लेती है, सांस लेने के साथ 6-7 कदम पीछे चली, 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, और सांस छोड़ने के साथ वापिस 6-7 हाथ आगे आ जाती है। इतनी दुर्बल, इतनी कृशकाय हो गई है कि सांस लेने मात्र से ही वो, जैसे कृष्ण उसके अपने नायक के विरह में, कृष्ण के विरह में लंबी लंबी दुख में सांसें ले रही है, उस लंबी लंबी सांसों लेने से वो इतनी दुर्बल हो गई कि एक बार सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, जैसे सांस छोड़ती है 6-7 हाथ आगे आ जाती है। तो ये बड़ा ही ऊहात्मक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है बिहारी ने। तो यहाँ पर उनकी एक विशेषता मिलती है, ऊहात्मकता, जो कि बड़ी ही एक मजाक की हद तक पहुँच गई है कि नायिका इतनी दुर्बल हो गई है, इतनी कृशकाय हो गई है कि
जब लंबी लंबी सांसें ले रहे, सांस लेने के साथ 6-7 हाथ पीछे चलेगी, सांस छोड़ने के साथ 6-7 आगे लग आ जाती है, ऐसी लगी चढ़ी हिंडोले सी रहे उस आसन से। सांस लेते हुए ऐसे लग रही है कि जैसे वो तो हिंडोले पर बैठी है, किसी झूले पर बैठी हुई झूल रही है। तो यहाँ पर ऊहात्मकता के रूप में वियोग श्रृंगार का चित्रण किया। इसी के साथ एक अन्य उदाहरण बताऊँ आपको, आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है, वैसे मैं आपको बताती हूँ। ओंधाई सी सुलखी विरख विरहनि विल्लात, बीच ही सूख गयो छीटो पड़ियो नगात। तो यहाँ भी ये बिहारी जी ये बता रहे हैं कि जो नायिका है वो नायक के विरह में जल रही है, और विरह में वो जब जल रही है तो उसके अग्नि को, उस जलन को शांत करने के लिए एक सखी क्या करती है, उस पर इत्र छिड़कती है, गुलाब छिड़कती है। गुलाब शीतलता प्रदान करने वाला होता है। तो उस अग्नि को, उस विरह की अग्नि को शांत करने के लिए वो क्या करती है, उस पर इत्र गुलाब छिड़कती है। ओंधाई सी सुलखी, सखी ने अपने विरह में जलती हुई नायिका सखी पर ओंधाई सी उड़ेल दी इत्र की गुलाब जल की शीशी। बीच ही सूख गयो छीटो पड़ियो नगात, परंतु वो इतनी अधिक विरह में नायिका जल रही है कि उसकी विरह की अग्नि से उस इत्र की एक बूंद भी उसके शरीर पर नहीं पड़ी, वो तो बीच में ही उस अग्नि से, उस तपत से सूख गया। तो ये भी बड़ा ही ऊहात्मकता के साथ चित्रण किया है बिहारी जी ने नायिका के विरह का। आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण देखें तो वो है स्वार्थ सुकृत्न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पर आए पानी परी, तू पाछिन्न मारी। तो यहाँ पर ये इसके भी द्विअर्थी ये है, एक अन्योक्ति की तरह ही है। सामान्य अर्थ तो ये है कि एक बाज है और उसे शिकारी ने पकड़ा है, और उसे वो क्या है, अच्छी तरह से अभ्यस्त कर दिया है कि वो बाज जो है छोटे छोटे पक्षियों को पकड़ के लाएगा शिकारी के पास, और उसके बाद शिकार करेगा बाज, और वो लाकर देगा शिकारी को। ये काम है बाज का। बाज को जो शिकारी ने अभ्यस्त कर दिया, ट्रेन कर दिया है कि वो जाए और छोटे छोटे पक्षियों को, अन्य पक्षियों को, बाज से तो बहुत छोटे ही होते हैं सभी आसमान में उड़ने वाले पक्षी, तो वो उन्हें पकड़ कर लाए और शिकारी को वो देता है। तो बाज का ये कार्य, इसके लिए जो शिकारी ने उसे अभ्यास करवाया है। तो यहाँ तो एक तो सामान्य अर्थ है, तो वो बाज को वो कह रहे हैं कि हे बाज, ना तो तू जो छोटे छोटे पक्षियों को शिकार करके पकड़ कर लाकर शिकारी को देता है, उससे ना तो तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तेरा श्रम भी व्यर्थ जा रहा है। देख विहंग विचारी, तो इस बात पर विचार तो कर देख। बाज पर आए पानी परी, तू पाछी न मारी, वो तो शिकार करके भी लाता है, वो तेरे हाथ भी नहीं लगते, वो तो पराए शिकारी के हाथ में जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करने से तू अंत में पछताएगा। ये तो हुआ सामान्य अर्थ। और अन्योक्तिपरक दूसरा अर्थ यहाँ पर राजा जयसिंह से संबंधित है। राजा जयसिंह जो है वो जो शाहजहां के दरबार में मुगल साम्राज्य के पक्ष में थे, और उन्हीं के पक्ष में क्या है, उन्होंने युद्धों का नेतृत्व भी किया। और एक युद्ध का नेतृत्व ऐसा आया जहाँ पर छत्रपति शिवाजी को बंदी बनाना था, उसकी योजना चल रही थी, और ये कार्य दिया गया राजा जयसिंह को। किसने दिया? मुगल सम्राट ने, शाहजहां ने राजा जयसिंह को कार्य दिया कि छत्रपति शिवाजी को बंदी बनाया जाए और लाया जाए, और ये कार्य दिया गया मुगल सम्राट को। यहाँ पर भी उन्हीं की बेइज्जती होगी। तब इसमें अन्योक्ति के माध्यम से बाज को समझाया कि हे बाज, तू अपनी ही जाति के पक्षियों को उनका शिकार करके लाता है और शिकारी को दे देता है, उससे तेरा क्या, ना तो कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा, तेरा श्रम भी व्यर्थ जा रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, इस बात पर विचार करो। यहीं पर अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी जी भी जयसिंह को समझाते हैं कि आप छत्रपति शिवाजी को युद्ध में पराजित करेंगे, उन्हें बंदी बनाएंगे, और बंदी बनाकर लाकर किसे दे देंगे, शाहजहां को। और उसने क्या होगा, आपका कोई योगदान नहीं रहेगा, जो कीर्ति मिलेगी वो किसको मिलेगी, शाहजहां को मिलेगी। शाहजहां को आप शिवाजी को बंदी बनाकर शाहजहां को लाकर सौंपेंगे तो कीर्ति तो मिलेगी शाहजहां को। तो आप अपने ही मित्र को, अपने ही पक्ष के व्यक्ति को क्यों इस तरह बंदी बना रहे हैं? इससे ना तो आपका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, आपका जो श्रम है वो भी व्यर्थ जा रहा है, आप इस पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से एक तो बाज का अर्थ है, और दूसरा राजा जयसिंह का अर्थ है कि राजा जयसिंह छत्रपति शिवाजी को बंदी ना बनाए और राजा मुगल सम्राट शाहजहां के लिए कार्य न करते हुए उस युद्ध का नेतृत्व ना करें। तो ये कहा गया कि हे विहंग, हे पक्षी, तू विचार करके देख, तेरे इस करने से, इस कार्य से ना तो तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, नहीं तुझे कोई पुण्य मिलेगा, तेरा श्रम भी व्यर्थ चला जाएगा, और तू अपने शिकार को क्या है, शिकारी के हाथ में सौंप देगा, और अन्य तेरी ही जाति के पक्षियों का नुकसान हो रहा है, उन्हीं क्षति हो रही है, वही मारे जा रहे हैं।
और राजा को भी यही कहा गया कि अन्योक्ति पर अर्थ हो गया कि हे राजा जयसिंह, तू शाहजहां के पक्ष में कार्य जो कर रहा है और शिवाजी पर आक्रमण कर रहा है, इससे ना तो कोई तेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ना ही तुझे इस प्रकार कोई यश मिलेगा। यश कीर्ति किसे मिलेगी? शाहजहां को मिलेगी। और शिवाजी को जीतने का जितना भी लाभ है वो तो शाहजहां के कोटे में जाएगा, और अपने ही राज्य के अपने ही मित्रगण पर क्यों आक्रमण कर रहा है, ऐसा तुझे कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये व्यक्त किया है, अन्योक्ति परक अर्थ लिया है, सामान्य अर्थ के साथ यहाँ पर है अन्योक्ति परक अर्थ। आगे बढ़ते हैं और अन्य उदाहरण देखते हैं। जो अन्य दोहा है बिहारी जी का हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत, बहुत ही सुंदर दोहा है ये। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैनन हुस बात। बहुत ही सुंदर नायक नायिका के नेत्र संकेतों का जो चित्रण है, नेत्र का श्रृंगार रस है। यहाँ पर संयोग श्रृंगार हमें मिल रहा है, श्रृंगार रस, और उसके अंतर्गत है संयोग श्रृंगार। और नायक नायिका के नेत्र मिलन का और नेत्रों के साथ जो वार्तालाप हो रहा है उसको इस दोहे में उन्होंने व्यक्त किया है कि नायक और नायिका दोनों परिवारजनों के बीच में बैठे हैं। प्रसंग ये है कि नायक और नायिका परिवारजनों के बीच में बैठे हैं और आपस में उनके नेत्र के आपस में मिल जाते हैं, और नेत्रों ही नेत्रों में वो बातचीत करें। क्या बातें करें हैं? नायक कहता है मिलने को कहत, और उसकी इसमें प्रतिक्रिया क्या करती है? नायिका नटत, मना कर दी। नेत्रों ही नेत्रों से नायक मिलन के लिए कहता है, नायिका नटत मना कर देती है, और उसके इस मना करने पर नायक क्या है? रीझ जाता है, रीझता है, थोड़ा सा उसे गुस्सा आता है, फिर खींचता है, कुछ अपना क्रोध भी दिखाता है, परंतु फिर थोड़े ही देर में वापस उनके नेत्र आपस में मिलते हैं, और वो नायक जो अपना गुस्सा अपना क्रोध भूलकर वापस उसमें हृदय में प्रेम जाग जाता है, मिलन, वापस नेत्र मिल जाते हैं और खुश हो जाते हैं, खिलत हंसी के साथ खिलते हैं। और जब उन्हें ज्ञात होता है कि हम तो परिवारजनों के बीच में बैठे हैं और हम नेत्रों ही नेत्रों में हमें इस तरह इशारे करते हुए कोई देख लेगा, तो आपस में वो क्या लज्जित भी हो जाते हैं, लजियात। इस प्रकार से भरे भवन में करते हैं, भवन भवन जहाँ पर उनके परिवारजन बैठे हैं, नैनन ही सो बात, नेत्रों ही नेत्रों में बातें कर रहे हैं। नायक नायिका, नायक मिलने के लिए कहता है, नायिका नटत मना कर देती है, और उसके इस मना करने पर नायक रीझता है, खींचता है, और फिर वापस पुनः उनके नेत्र मिल जाते हैं, प्रेम खिलता है, और जब उन्हें ज्ञान होता है कि हम तो परिवारजनों के बीच में बैठे हैं, तो वो लज्जित भी होते हैं, और इस प्रकार से लज्जा के साथ वो भरे भौन में करत है, नैनन ही सो बात। संयोग श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर हृदयहारी चित्रण बिहारी जी ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर उनकी समाहार शक्ति व्यक्त हुई है, समाहार शक्ति, कि किस प्रकार से उन्होंने एक ही पंक्ति में कितनी सारी क्रियाओं को व्यक्त कर दिया। कहना, मना करना, रीझना, खींचना, फिर मिलना, फिर खिलना, फिर वापस प्रेम जागना, और फिर लज्जित होना। एक पंक्ति में कितनी सारी बातें इन्होंने यहाँ व्यक्त की है। ये है बिहारी की समाहार शक्ति। इस पर भी प्रश्न आता है कि बिहारी की समाहार शक्ति को व्यक्त करने वाला उदाहरण व्यक्त कीजिए, तो ये इनका बहुत ही सुंदर उदाहरण है बिहारी की, जिसमें समाहार शक्ति व्यक्त हुई है। एक ही पंक्ति में कितनी ही बातें यहाँ इन्होंने समाहित कर दी है, सम्मिलित कर दी है। आगे बढ़ते हैं और अन्य उदाहरण देखेंगे हम इससे आगे की कक्षा में। आज के लिए इतना ही। आज हमने अध्ययन किया बिहारी सतसई के अंतर्गत बिहारी जी के दोहों का, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे, और आगे की कक्षा में आने वाले अन्य दोहों का हम अध्ययन करेंगे बिहारी जी के दोहों का। तब तक के लिए धन्यवाद। इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे बिहारी के दोहों के साथ। आशा है कि इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बिहारी के दोहों का जो पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद अन्य कवि का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।